तो हेलो होमिस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे रियाम पर। और आज मैं कवर करने वाला हूँ एक बहुत ज़्यादा हॉरर, स्केरियस्ट एंड डिस्टर्बिंग मांगा जिसका नाम है जुंजी ईटो। जुंजी ईटो ये क्या है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और ये मेरा न्यू चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को शुरू करते हैं। जुंजी ईटो एक 60 ईयर्स ओल्ड जैपनीज मांगा राइटर है। जो इनके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने हॉरर वर्ड बोला है, उसका मतलब है प्योर हॉरर, क्योंकि इनको पता है कि अपने ऑडियंस की फाड़ी कैसे जाए। इन्होंने बहुत ज्यादा मांगा और एनिमे पे काम किया और आई एम श्योर तुमने इनमें से कुछ तो देखा होगा। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इनकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है आर्मी ऑफ वन। जुंजी ईटो की एक मांगा कलेक्शन है जो कि ये उसका एक पार्ट है। शुरू की जाए। स्टोरी शुरू होती है और हमें पहले पैनल पे दिखाए जाते हैं एक बॉय एंड एक डॉग। दोनों निकले सफर पे घूमे घूमे करने और कुत्ता देखता है लेक में और देखता ही रह जाता है। डॉग के बाद जब हमारा लोंडा भी देखता है तो उसे वहां पे दिखती है एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीज। दो डेड बॉडी पड़ी हुई है, नॉट सो टेरिफाइंग, साथ में पड़ी हुई हैं, स्टिल नॉट टेरिफाइंग, साथ में सिल के पड़ी हुई हैं। हाउ क्रीपी इज दिस? दैट्स क्रीपी, जस्ट लुक एट द आर्ट। अगर मैं ऐसी कोई इमेज देखूंगा तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। पहली सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और दूसरी बात, इस पे जुंजी ईटो ने काम किया है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि वही डेड बॉडी वाली न्यूज को टीवी पर देख रहा है। न्यूज रिपोर्टर भी ये बता रहा था कि पुलिस को भी नहीं अब तक पता कि एक सिंगल बंदे का काम है कि पूरे ग्रुप का। बट तभी हमारा लोंडा जिसका नाम है मीचियो, उसके बारे में हमें कुछ पता चलता है क्योंकि वियर्ड है बहुत। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारा लंच डोर के बाहर रख रही हूँ और तुम थोड़ा बाहर जाओ ना, घूम फिर के आओ, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी ना। देखो ये चीजें मुझे मेरी मदर भी बोलती है क्योंकि मैं 70-80% टाइम यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मांगा पढ़ता हूँ, कुछ काम करता हूँ बस। लेकिन पर मैं बाहर भी जाता हूँ। बट हमें आगे पता चलता है कि हमारा मीचियो 7 से 8 साल से कमरे से बाहर ही नहीं आया है। दिल मीचियो मना कर देता है और फिर उसकी मदर बताती है कि तुम्हें इनविटेशन भी है किसी सेरेमनी का। रात को मीचियो वो लेटर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास रियूनियन हो रही है जो एक लड़की ऑर्गेनाइज कर रही है जिसका नाम है नाचुको। और उस लड़की के ऊपर हमारे लोंडे का क्रश था स्कूल टाइम पे। हमारे लोंडे का थॉट्स ये होते हैं कि मैं नहीं जाने वाला। फिर वो सोने जाने वाला होता है, तभी उसके रेडियो से एक अजीब सा गाना बजता है। लिरिक्स है, गैदर अराउंड पीपल, ऑल गैदर नाउ, नोबडी लाइक्स आर लोनली ओनली, एवरीवन योर फ्रेंड, एवरीवन योर फ्रेंड, आर्मी ऑफ वन, वी आर आर्मी ऑफ वन। मीचियो को ये गाना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बट वो उसे इग्नोर करता है। कल के दिन मीचियो के घर पे नात्सुको आ जाती है उसे इनवाइट करने के लिए। लोंडा इतना इंट्रोवर्ट है, वो एक लड़की को देख के डर ही गया और उसके दिमाग में आते हैं दो थॉट कि यहाँ पे आई क्यों है और सुंदर लग रही है। और बाबू भाई ये लड़की का चक्कर है तो लोंडा पहली बार अपने कमरे से बाहर आता है। ये पहले दोनों थोड़ी बात कर दे, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए, हम कहाँ पे मिले थे और हम कब मिले थे। और लड़की कहती है कि मैं एक रियूनियन करा रही हूँ और आई वांट कि तुम भी उस रियूनियन के अंदर आओ जनवरी में। पहले थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन पर वो हाथ पकड़ लिए, अब तो चलो, अब तो चलो। नात्सुको बोलती है कि हम पास वाले कैफे में एक दो लोग मिल रहे हैं, इंडिया में ज्वाइन करो। और लोंडा चल पड़ता है जाते हैं और वहाँ पे उसके दो दोस्त और होते हैं और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। ये बातों में पता चलता है कि उसका दोस्त और नात्सुको जिस पर उसका क्रश है उन दोनों की अगले साल शादी हो रही है। तो सुनकर वो थोड़ा बहुत सैड तो हुआ होगा लेकिन पर वो बाहर से बोल देता है हैप्पी फॉर यू। नाचू ये बोलकर जाने वाला होता है लेकिन पर उनका जो दूसरा दोस्त है वो नाचू को बोलता है रुको, अच्छा हम लोग सिंगल लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? एंड एवरी इंट्रोवर्ट नो, हम लोग क्या बोलते हैं नहीं। नीचू मना करके चले जाता है और वो आगे जाके देखते हैं कि लेक के पास कुछ लोग खड़े होते हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हॉरिबल चीज है, अब तक पुलिस यहाँ पर आई क्यों नहीं। जब मीचू लेक के अंदर देखते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि लेक के अंदर 6 डेड बॉडी स्टिच हुई आपस में पड़ी हुई है। मीचू लेक के पास ही होता है और तभी वो देखता है कि ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है और उसमें से कुछ गिर रहा है। उस प्लेन में से कुछ पेपर गिर रहे होते हैं और उस पर क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीवन जॉइन हैंड्स नाउ। नीचू घर पे जाता है और इन केस के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये केस आजकल आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा। तो इस टाइम नीचू को उसकी दोस्त का कॉल आता है और उसकी दोस्त कहती किस के, वो जो सिंगल लड़का है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो, और वहाँ पे सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं। और कुछ ही दिन बाद पता चलता है किस के और सारे उसके फ्रेंड हिल चुके हैं। नहीं आर्ट देख रहे हो तुम, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बजट लेवल वाली डिटेलिंग है लेकिन पर ये कितनी क्रीपी है।
इस पॉइंट तक हर एक न्यूज रिपोर्टर एक ही बात कह रहे होते हैं कि बॉडी स्टिच करने वाले बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि ग्रुप में मत ही घूमो तो अच्छा है। और सबको इस पॉइंट तक ये लग रहा है कि जो कांड कर रही है ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप कर रहा है। हमारा लौंडा न्यूज रिपोर्टर को ये कहते हुए सुनता है कि क्राउड या ग्रुप ऑफ पीपल से दूर रहो, तो वो जल्दी से अपनी दोस्त को कॉल करता है और बोलता है जो एक क्लास रियूनियन हो रही है उसे अभी पोस्टपोन कर दो कुछ टाइम के लिए। और ये कहती है कि हम क्लास पोस्टपोन नहीं करने वाले और तुम डरो मत। इनकी थोड़ी सी बातचीत होती है और रिजल्ट यही निकलता है कि क्लास पोस्टपोन नहीं हो रही। और आगे हमारा लौंडा अपने रूम के अंदर रेडियो को सुन रहा होता है। पता लगता है कि आज क्रिसमस है। हमें यही पता चल रहा था क्रिसमस पे ये करना वो करना, लेकिन पर तभी एकदम से टोन चेंज होती है। वो वाला गाना बजता है, Nobody likes a lonely only. One joins hand now, we are army of one. जो ये सुन के यही सोचता है कि ये एड बहुत ज्यादा क्रीपी है। तो एज आई टोल्ड यू आज क्रिसमस है और कल जब अपने घरों से सारे बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं What the even fuck is this? क्या है ये भाई? बिल्डिंग्स में लटका दिया, बांधे ब्रिज के नीचे लटके हुए हैं लोग, और ये क्रिसमस ट्री के ऊपर रैप हुए हुए लोग। ये क्या है भाई? तो छोड़ो, ये क्या किया हुआ है? इस पॉइंट पर न्यूज रिपोर्टर साफ बोल देता है कि भाई घर से मत ही निकलो, क्राउडेड प्लेस पर तो मत ही जाओ। बट जो सबसे वियर्ड चीज है इनमें क्या है, जो डेड बॉडीज है उन पे कोई मारने पीटने का निशान नहीं है, बस वो सिले हुए हैं। कैसे कि उन्हें पहले किसी पॉइजन से मार दिया और फिर उन्हें ऐसे सिला हो। तो इतने सारे इतने खतरनाक केस तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व हो ही जाती है। वो पहले लोगों को ये बोलते हैं कि घर में बैठो, बाहर निकलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा, अगर निकल रहे हो तो क्राउड प्लेस पर मत ही जाओ। और थर्ड सिटी पर काफी ज्यादा पुलिस ऑफिसर भी एम्प्लॉयड कर दिए गए हैं। तो हाँ, आज फाइनल डे आ चुका है रियूनियन का। हमारा लोंडा भी जाता है और वो देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पर। क्यों आए हैं? मना किया गया था, बट स्टिल मीचू है ना जो सबको छुप छुप कर देख रहा होता है, तो पुलिस वालों को उस पर शक बढ़ जाता है। साला यही तो नहीं है वो। पुलिस वाला मीचियो को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे हमारी लोंडिया आती है और उसे बचा लेती है। लोंडा बच जाता है और ये दोनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। लड़की बोलती है थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। रियूनियन के अंदर ना लगभग 500 लोग आए थे, और जैसे नीचे और नाचुको रियूनियन के अंदर इंटर करते हैं तो वो देखते हैं 500 के 500 लोग गायब हैं, कोई भी नहीं है। द होल इज कम्प्लीटली एम्प्टी। जल्दी से पुलिस आती है और वो देखती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मीचियो का कुछ समझ नहीं आ रहा और नाचू को पागलों की तरह चिल्ला रही है, और रियूनियन कैंसिल हो जाता है। और लकीली कुछ दिन बाद वो 500 लोग मिल जाते हैं एक साथ बंधे हुए। ये क्या है? इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने बोला सब लोगों को घर में बैठो, घर में भी एक साथ मत बैठो, अगर कपल हो तो अलग अलग होके बैठो। हाँ, जो 500 लोग थे उसके अंदर नात्सुको का फ्यूचर हस्बैंड भी होता है। इस पॉइंट पर नात्सुको मिचियो को कॉल करती है और वो बोलती है मैं काफी लोनली फील कर रही हूँ, ये सब काफी बुरा होया। मिचियो कहते हैं इफ यू वांट मैं तेरे घर आ सकता हूँ। मिचियो डिसाइड करते है कि नात्सुको के घर पे जाएगा, और वो पहले अपनी मम्मी को बताने के लिए जाता है। मम्मी उसे कमरे के अंदर आने से मना करती है और वो बोलते कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। उसकी मम्मी कहती है तू बस जा भाई जा। मैं दिखाया नहीं गया कि उसकी मदर अंदर क्या कर रही है, लेकिन पर मुझे काफी हद तक ये लग रहा है उसकी मदर का भी अंदर वही हाल हो रहा है। बट जो भी मिचियो नात्सुको के घर पे जा रहा होता है और वो एक चीज नोटिस करते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान हो गई है। ये फील होता है कि वो घोस्ट टाउन में आ चुका है। तभी वो ऊपर देखते वो सेम प्लेन उड़ रहा होता है जिसने वो पर्चे फेंके थे। टुगेदर नाउ नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली। लेकिन पर उस प्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट भी जा रहे होते हैं, जिसे देख के मीचू सोचता है कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया इसके पीछे। मीचू ये देख काफी ज्यादा खुश होता है और वो नात्सुको को बताने के लिए ये न्यूज भागते भागते उसके घर पे जाता है। जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचता है उसके वो घर के अंदर इंटर होने से पहले उसे ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाज आ रही होती है, और ये वही गाने की आवाज थी। Nobody likes a lonely only, everyone joins hands now, everyone joins hands now। और वो वहां पे जाते हैं और क्या देखता है, नात्सुको अपने माँ और बाप को बांध रही है साथ में। मिचियो इज टेरिफाइड, नात्सुको वही गाना गा रही है। ये बात पता चलती है कि जो 2 फाइटर जेट उस प्लेन के पीछे थे वो असल में वो सेम पर्चा फेंक रहे हैं, और यहाँ पर ही आर्मी ऑफ वन खत्म हो जाती है। आई नो तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा सवाल होंगे। पहली चीज, नात्सुको ऐसा क्यों कर रही है? देखो ये स्पेशलिटी है जिंजो ईटो की। जिंजो ईटो की जो शॉर्ट हॉरर स्टोरीज हैं उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें शॉर्ट टाइम के अंदर हॉरर, टेरिफाइंग एंड डिस्टर्बिंग चीजें देखनी होती हैं।
जिन्हें 3 घंटे की हॉरर मूवी नहीं देखनी है और 40-50 पेज देख के अपनी नाइट खराब करनी है। अब देखो, मुझे लगता है कि जो रेडियो पे गाना बजता था मे बी वो लोगों को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जितने भी अपने सीन देखे 90% सीन उस गाने के बाद ही दिखाए गए हैं। तो हाँ, ये थी एक कंप्लीट जुंजो ईटो की शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है आर्मी ऑफ वन। फैक्ट की बात, जुंजो ईटो की काफी ज्यादा हॉरर मांगा है। आर्मी ऑफ वन तो टॉप 10 में भी नहीं आती, मतलब समझ रहे हो। चिंता मत करो, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। माई पर्सनल थॉट ऑन दिस, ये मुझे इतनी हॉरर नहीं बट क्रीपी काफी लगी। ये वीडियो यहाँ तक ही थी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी फ्यूचर के अंदर। मैं और भी शायद लाऊं जुंजो ईटो की मांगास को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये बात याद रखना, वी आर आर्मी ऑफ वन।